देखिए, बिहार में चौकीदारों का जो मामला है वो लगातार फंसा हुआ है। आए दिन इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चौकीदार के मामले में जितना अंदर आप जाएंगे ये मामला उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। कोर्ट से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लगातार चौकीदार जो है नेताओं के चौखट पर पहुंच रहे हैं, हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार चौकीदारों के हाथों में निराशा मिल रहा है। वैसे में चौकीदार करे तो क्या करे, और इसी मुद्दे पर आज हम लंबी बहस करेंगे और एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि चौकीदारों में अब और क्या कुछ देखने को मिलेगा। और चौकीदार के राष्ट्रीय संघ के हमारे साथ में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों जुड़े हुए हैं, तो सीधा पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चलते हैं। राजेश पासवान जी। जी जी नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से मामला उलझा हुआ है? मामला बहुत ही कठिन है, इसलिए कि 1990 में जी हमारे चौकीदार दफेदार को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया। तो फिर बाद में एक परिपत्र 11,287 के आलोक में बाउंड लेख करके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया उनके आश्रितों की। कुछ हद तक सभी जिलों में प्रक्रिया जो की प्रारंभ रहा और फिर न्यायालय का हवाला देते हुए राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार सरकार में CWJC 6997/2003 में न्यायालय के जजमेंट के आलोक में सरकार के द्वारा इसको रोक दिया। पुनः महेंद्र यादव के द्वारा बांका जिला में न्यायालय में जो मामला दर्ज कराया गया था उनमें फिर आदेश आया पुरानी परिपत्र पर नियुक्ति करने का, तो उनको नियुक्त किया गया और पूरा जिला पदाधिकारी महोदय को बिहार को उसके आलोक में सरकार के माध्यम से और विभाग के माध्यम से कोई परिपत्र निर्गत करके नहीं दिया गया कि न्यायालय का जजमेंट जो है आ चुका है पुरानी नियम पर बहाल करने के लिए। इसी लेकर के मामला जो है फंसा हुआ है। बहुत विभिन्न प्रकार का जजमेंट जो है न्यायालय के द्वारा दिया गया। मतलब न्यायालय का जो जजमेंट आया वो बिहार सरकार को पता नहीं है? नहीं। आपका कहने का अनुसार तो यही है ना कि बिहार सरकार ने न्यायालय के जजमेंट को ना मानते हुए अपनी कार्रवाई की आप लोगों पर। तो आगे क्या कुछ करेंगे? संजय पासवान से मुलाकात, लखिंदर पासवान से मुलाकात, सम्राट चौधरी से मुलाकात, लेकिन नतीजा तो जीरो है। तो जीरो है। तो सम्राट चौधरी जी से मिले थे 30 नवंबर 25 में। तो हम लोग मिले थे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि मामला न्यायालय का था तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको निरस्त कर दिया। तो श्रीमान से हमने गुहार लगाया कि सर न्यायालय ने तो जजमेंट जो दिया 508/2022 देवमुनि पासवान में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त है 1896 के आलोक में उनको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन सर न्यायालय ने कंडिका 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो पेंडिंग एप्लीकेशन है फॉर एनी स्टे उसको जो है डिस्पोजल किया जाएगा। वो कंडिका 2 में अंकित है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम इसको जो है कि निपटारा करने के लिए इसमें हमको समीक्षा करना है विभाग में, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे क्या प्रक्रिया इसमें करेंगे, समीक्षा के बाद फिर आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। जजमेंट पूरा जजमेंट लगा करके उनको दिए हुए थे। जी संजय पासवान जी, लगातार आप लोग बिहार सरकार के मंत्रियों से संपर्क साध रहे हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी के संजय पासवान हो बिहार सरकार के मंत्री, या संजय सिंह हो, या उनकी पार्टी का आप लोग चक्कर काट रहे हैं। आश्वासन क्या मिल रहा है? कब तक एक्शन होगी? सरकार की जो एक्शन होनी चाहिए थी वो कब तक होगी? सर हम तो ये बोलना चाहेंगे कि सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाहती है। 1190 में जब चौकीदारों की सरकारी अनुकरण हुआ उसके पहले चौकीदारों की जो जीवनी थी उनको कुछ पैसे मिलता था, अपराधियों के निशाने पे रहता था। कितना चौकीदारों को तो अपहरण करके मार दिया, कितना चौकीदारों को घर में घुस के हत्या कर दी। इन सब को देखते हुए जो पूर्व में सरकारें थी तो उनको सरकारी अनुकरण मान सम्मान का दर्जा मिला 1190 में। 90 में मिलने के बाद फिर इनकी जनरल बहाली की योजना बनने लगी, तो फिर सरकार ने बोला कि चलो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं अंग्रेजों के टाइम से, तो इनको फायदा क्या हुआ? ये तो अपराधियों के निशाने पे रहा, कितनों को मार दिया, कितनी इनकी बीवी बेवा हो गया, अनाथ हो गए। तो सरकार ने इनको एक लाभ दिया कि बॉन्ड लेके आपके आश्रितों को एक बार नियुक्ति की जाएगी। ये प्रक्रिया चला, फिर बीच में रोक लग गई। फिर 11,287 20/12/95 में एक फ्रेश लेटर निकला कि जिन चौकीदारों को पुत्र नहीं है तो उनकी पुत्री नहीं तो विधवा पत्नी, पोता, नाती, ये सारे प्रावधान उसमें रखा गया। ये प्रक्रिया चलते रहा।
चौकीदारों की बहाली तो सर किसी जिले में 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में ऐसे होता था, प्रत्येक साल तो इनकी बहाली होती नहीं थी जी। तो ये 2003 में जो राजकुमार जी थे वो इनकी बहाली में कोई अड़चन आया होगा, इन्होंने न्यायालय में जाके अपना रीट याचिका कर दिया जिसमें इनको डिसमिस कर दिया गया। तो जब से ये हमारे जो गृह मंत्री थे, एक बार हमने विधानसभा में जो है प्रश्न करवाए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तो गृह मंत्री बोले कि इनको न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया 2003 में जी। सरकार चाहती है करने के लिए, लेकिन न्यायालय के हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ 2003 में जिन राजकुमार गुप्ता को न्यायालय ने रोक लगा दिया, उसी न्यायालय ने 20/12/95 11,287 गृह विभाग का पत्रांक पे तो कई जजमेंट दिए हैं जी। कम से कम 15-20 जजमेंट हैं और नियुक्ति भी हुई है उसी पुराने लेटर पे। तो जब एक चौकीदार की नियुक्ति रोक दी जाती है न्यायालय के द्वारा तो पूरे चौकीदार पे लागू हो जाता है। तो ये 15-15 जजमेंट जब हमारे पुराने जजमेंट के आधार पे दिया न्यायालय ने तो हम लोगों को क्यों रोका गया है। और ये 2003 से लेकर के ये वर्तमान में जो सरकारें अभी भी है नीतीश कुमार की, ये सरकार ने 2014 में एक स्वैच्छिक वॉलंटियर रिटायर निकाल दिया। अगर ये चाहते तो एक 90 से लेके और ये बीच के जितने भी 2014 के बीच में जितने भी थे चौकीदार, इनको सबको सम्मिलित करके बहाल कर सकते थे, पर इन्होंने भी नहीं किया। इन्होंने 2014 में एक स्वैच्छिक वॉलंटियर रिटायर निकाल दिए। जिन चौकीदारों को हुआ है उन्हीं के बेटे को लिया जाएगा, जो बीच में फंस रह गया उनका कोई खोज खबर करने वाला नहीं था। हम लोग ने बहुत कठिन परिश्रम करके ये सारे जजमेंट निकाले। 2003 के बाद शिवहर का एक मामला सर 2010 का, जब 2003 में रोक लग गया तो शिवहर में 5 चौकीदार की बहाली हुई है, एफजी चौकीदार की बहाली हुई है, जिला पदाधिकारी शिवहर के किए हैं बहाली। ऐसे गोरेलाल पासवान का है, मतलब 17 तक जजमेंट है सर, 14, 15, 16, 17 इस तरह न्यायालय का ही जजमेंट है। अब न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया तो गृह विभाग के पुराने पत्रांक पे न्यायालय ही जजमेंट दे रहा है, तो रोक रहा कहाँ, रोक तो रहा नहीं जी। कोई नया तो पत्रांक निकला नहीं। और जितने भी जजमेंट मिले हैं न्यायालय के द्वारा वो सारे अभियुक्त हैं जी। तो सरकार हम यही चाहते हैं कि 2014 के पूर्व 1190 के बाद जो भी चौकीदार बचे, मेरा नाम संजय पासवान है, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ प्रजातंत्र चौकीदार संघ का। मेरे पिताजी मेरे दादाजी चौकीदार थे और मेरे पिताजी को, माता पिता को, दोनों को एक ही साथ जो है 1985 में अपराधियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया गया। उस समय मात्र मैं 5 साल का था। शंभूगंज थाना में भी बीट संख्या 10/9 अभी भी खाली है। 2001 में मैंने आवेदन किया, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं करना चाहती है? तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप दोनों हैं, दोनों लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बिहार में, बड़ी वजह क्या लग रही है? क्यों सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है? देखिए, मामला इसमें है क्या, कुछ संगठन का भी इसमें गलती है, ठीक है। संगठन जो है, जैसे जिला पदाधिकारी को जो परिपत्र सरकार के स्तर से निर्गत करके भेजा जाता है, ठीक है, कुछ संगठन का भी इसमें दायित्व है कि अध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष हो या सचिव हो जिला स्तर पे, उसको इस पर निगरानी कराना चाहिए था संघ के द्वारा कि किस आवेदन में क्या त्रुटि है या किस प्रकार का आवेदन जो कि जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है ना, वो पारदर्शित नहीं किया गया, ठीक है। अगर पारदर्शित सही तरीका से किया गया था, ना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आवेदक मेरा जो कि रुकते और न पूर्व में जो चौकीदार है वो विजय नियुक्ति के लिए वंचित रहते। ऐसा नहीं किया गया और मामला संगीन है कि जिला पदाधिकारी कार्यालय में जो आवेदन दिया जाता है 5 साल, 6 साल, 7 साल अंतराल में इनकी फाइल जो कि आगे बढ़ती है, ठीक है ना। मुंगेर जिला में ऐसा देखा गया है, संज्ञान में आया है संघ को कि उनके पिताजी हवेली खड़गपुर थाना में चौकीदार थे, जो 2008 में ही मृत्यु हो गई है और 2010 में दोनों की, ठीक है। जो उमेश मंडल है और एक थे बासुतुरी, दोनों के आश्रित को अभी तक अनुकंपा के आधार पर मुंगेर जिला पदाधिकारी के द्वारा बहाल नहीं किया गया, जबकि मृत्यु होने का 1 साल के बाद आवेदन उसका समय सीमा के पूर्व सम्मिलित है। और दूसरी बात, मालो तुरी जो है, बासु तुरी के पुत्र हैं, उनको एक भी मृत्यु उपरांत राशि भी प्राप्त अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। तो ऐसा मामला विभिन्न जिलों में है, बहुत लंबी प्रक्रिया से भी अनुकंपा के आधार पर भी जो कि अभी तक बहाली सही प्रक्रिया से नहीं चल रही है। तो आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे हम लोग यही सोच रहे हैं सरकार से
कि कठिनाई इसमें कहीं नहीं नियुक्ति करने के लिए सरकार के द्वारा जो ये कहा जा रहा है, न्यायालय ने रोक लगा दिया है, तो संघ के द्वारा जो जजमेंट दिया जा रहा है उस जजमेंट का अवलोकन कर करके सरकार जो है हम लोगों को नियुक्ति कर सकती है। और जो अनुकंपा का है वो सही तरीका से प्रदर्शित करे, विशेष अभियान लगा करके, तो 50% अनुकंपा का आवेदक का जो है मामला ये संज्ञान में आ जाएगा। 50% नियुक्ति करने के लिए अभी भी वंचित है। पंजाब हरियाणा कहीं कहीं जो है कि रोड पर या कुछ ना कुछ जो है कि मजदूरी करके भरण पोषण अपना कर रहे हैं, वृद्ध भी हो रहे हैं। कितने की मृत्यु हो गई है आवेदक की। 2000 में आवेदक का जो है कि आवेदन गिराया, 2024 में वो भी डेट कर गया अनुकंपा के आधार पर, ना उसको मिला और ना उसका बेटा को मिला। 2 पीढ़ी खत्म हो गया आवेदन करने पे। जबकि सरकार का प्रावधान है कि 3 माह में अनुकंपा का लाभ देना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये चौकीदार का ही मामला है और कोई विभाग में ऐसा नहीं है, सिर्फ चौकीदार के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या जानबूझकर ये हो रहा है? हाँ, जानबूझ करके हो रहा है। अगर ऐसा है तो सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और सभी जिला पदाधिकारी महोदय से फीडबैक लेना चाहिए कि चौकीदार दफादार की जो मृत्यु हुई है 1990 से लेकर के अभी तक उसका डाटा उपलब्ध कराए। तो 50% में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए वांछित है। जो आवेदन अभी भी जिला पदाधिकारी के पास पेंडिंग है, नाती हो पोता हो जो भी हो, सबका आवेदन पेंडिंग है। चलिए, तो देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है कि हम अलग अलग वैकेंसियां निकाल रहे हैं और हम 1 करोड़ जो है बिहार में रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, एक ऐसा समाज भी है जो अभी भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक मामले को लेकर गए, लेकिन प्रशासन जो है, नीतीश कुमार जो है, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। वैसे में चौकीदार जो है उनके सामने कई कठिनाइयां आकर खड़ी हो गई है। मामले के गंभीरता को देखते हुए लगातार इस मामले को हम भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार से भी कई सवाल है कि आखिरकार सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन काम क्यों नहीं कर पाते हैं। वैसे में चौकीदार जो है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब हमें भी चाहिए। और बहुत जल्द हम बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान से एक बार फिर से इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे और उनका इंटरव्यू बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।